हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। हम आपके साथ आज डिस्कशन करेंगे कि डिफरेंस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जजों के मेंटल साइकोलॉजी जो है, जैसे कि हम सभी लोगों का एक साइकोलॉजिकल मेंटल सेटअप होता है, हम सभी लोगों का होता है। हम उसी मेंटल सेटअप से कभी-कभी चीज़ों को सोचते हैं कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। ये हर किसी का है। जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वो हर कोई, जिस तरह कंप्यूटर का एक प्रोग्रामिंग होता है, लैंग्वेज है ना, पाइथन है या फिर सी है या सी प्लस डबल प्लस है या फिर जावा है, जो भी लैंग्वेज आपकी होती है, तो उसी हिसाब से वो फंक्शन करता है। सेम एज साइकोलॉजी जो है, वो ह्यूमन के लिए बना हुआ है। ह्यूमन उसी तरह सोचता है, उसका अपने एटीट्यूड बिहेवियर उसी तरह होते हैं, है ना। कुछ लोग लिबरल होते हैं, कुछ लोग कंजर्वेटिव होते हैं, कुछ लोग डिफरेंट टाइप के आइडियोलॉजी रखते हैं। तो ये एक डायरेक्टली रिलेटेड है। हमारे जजों के बीच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, इन पर भी ये हावी है। हम आपको दलील पेश करते हैं मदरसा एजुकेशन सिस्टम, मदरसा एजुकेशन एक्ट को हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने स्क्रैप कर दिया। स्क्रैप मीन्स खत्म कर दिया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया और दलील दिया कि ये वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म है, सेक्युलर कैरेक्टर की का वायलेशन है। और फिर सुप्रीम कोर्ट में केस गया, किसी ने दाखिल कर दिया केस, जाके पिटीशन कर दिया, पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। फिर जाकर के ये केस हाई कोर्ट सुनना शुरू करता है। 3 जजों की बेंच है, जिसमें मिस्टर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी उसको हेड करते हैं। फिर आप दोनों के इस जो मैं दलील पेश करता हूँ, आप देखें कि उनका मेंटल सेटअप कैसा है। और एक ही चीज को 2 लोग एग्जामिन कर रहे हैं और एक ही कानून को की किताब को वो भी पढ़े हुए हैं, वो भी पढ़े हुए हैं। जबकि ये पता है हर किसी को कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाउंडेशन है वो किस पर बना हुआ है। सेकुलरिज्म वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक आदमी के लिए सेकुलरिज्म किस तरह का है, लिबरलिज्म किस तरह का है, दूसरे आदमी के लिए लिबरलिज्म सेकुलरिज्म किस तरह का है। नहीं, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ जो आजकल अभी हैं, वो बड़े ही लिबरल आदमी हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, लॉ की डिग्री मास्टर्स वहीं से उन्होंने की है। और जब भी उन्होंने इंटरप्रिटेशन दिया है कानून का, 497 जो एडल्ट्री लॉ था, उन्होंने भी उस समय भी बहुत ही लिबरल जा करके उन्होंने खेला है ना। तो उनके माइंडसेट में कभी ये नहीं आता है कोई रिस्ट्रिक्ट, समाज उसमें फिट बैठता या नहीं बैठता वो एक अलग बात है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के एथॉस प्रिंसिपल्स जो है उसके बेस्ड पर वो डिसीजन करते हैं। ये उनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मे भी सोसाइटी उसको फॉलो नहीं करती, उस ग्राउंड पर उसको ऑब्जर्व नहीं करती, उसको फॉलो करना डिफिकल्ट है, क्योंकि हर किसी के यहाँ पे अपने नीचे से बने हुए कंजर्वेटिव लोग हैं, गांव से लेकर के आप शहरों तक या फिर उसके ऊपर हर किसी का अपना एजुकेशन और मेंटल सेटअप है। ठीक है, तो उस हिसाब से एक सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी का अपना एथिकल मोरल प्रिंसिपल्स होता है, जिसमें हम सभी इंटरट्विन्ड होते हैं। नहीं, तो उसका भी एक रिस्ट्रिक्शंस होता है। किसी सोसाइटी का अपना पूरा फैब्रिक ही है, नहीं कंजर्वेटिव है, जैसा कि साउथ एशियन कंट्रीज का सभी का कंजर्वेटिव है। नहीं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल वगैरह सब कुछ इसी तरह कंजर्वेटिव सोसाइटीज है ये। अब इसमें लिबरल कॉन्सेप्ट्स अगर डील किए जाते हैं, जैसे सपोज दैट 497 में 497, हाँ बिल्कुल, आईपीसी 497 अडल्ट्री लॉ था। तो उन्होंने कहा कि आपकी वाइफ अगर आपके साथ सेक्सुअली रिलेशन नहीं बनाना चाहती, फ्रीडम के वो उसकी चॉइस है, तो आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर वो किसी और के साथ एंगेज होती है तो आप बैठ कर देखें, है ना, आप उसको तलाक देने के परमिशन रख सकते हैं। नहीं, उस वो ग्राउंड हो सकता है डिवोर्स का, लेकिन आप उसके पनिशमेंट या फिजिकल टॉर्चर वगैरह इस तरीके की नहीं चीजें कर सकते। अभी 5 साल पुरानी केस थी, 2009 में वो जजमेंट आया था।
तो अभी भी बहुत मुझे पढ़ना पड़ेगा कि एक्चुअल में बहुत सारे, लेकिन कोर ऑफ द क्रक्स ऑफ द मैटर यही था, है ना, कि आप उसको डिवोर्स का मीनिंग बना सकते हैं, लेकिन उस पर केस फाइल करना या वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं रहेगा, है ना, जबकि वाइस वर्सा ही पनिशेबल ऑफेंस था। उन्होंने बहुत लंबी दलील उसमें दी कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, तो वो एक अलग मैटर है, कभी अगर मेरा दिमाग आया तो उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज का जो मैटर है ये है मदरसा एक्ट जो है, ये उत्तर प्रदेश ने इसको 2004 में पास कर दिया था, मदरसा एजुकेशन एक्ट। अब जान रहे हैं जब से बाबा जी आए हैं तब से पूरा एक कलर ही चल रहा है, भगवा कलर का कॉन्सेप्ट, तो उसमें जो मदरसा जैसे शब्द है ये खुद शब्द ही अपराध है मेरे हिसाब से। है ना, जो भी उर्दू के शब्द है या फिर बहुत कुछ चेंज हो रहा है, पूरा हिंदू कलर में चेंज ट्रांसफॉर्मेशन लाने की पूरी कोशिश चल रही है। तो कभी कि मुझे लगता है कि मुस्लिम होना भी अपराध ना मान लिया जाए आगे चल के 100-200 सालों में, है ना, तो पता नहीं उसका क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन आई एम सॉरी। तो अब मैं इसको कुछ फैक्ट बता देता हूँ, फिगर्स। उसमें करीब 10,000 टीचर्स हैं, 17 लाख स्टूडेंट्स हैं जो मदरसा में पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अब मदरसा बोर्ड बना हुआ है जिस मदरसा बोर्ड को सिस्टम ऑर्गेनाइज करता है। अब मदरसा बोर्ड का होना हाई कोर्ट कहता है कि वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म है। अब तो मिस्टर चंद्रचूड़ ने कहा कि ये कैसे कोई बोर्ड, अब उन्होंने किस तरह स्टेटमेंट लिया है मैं उस पर बात करता हूँ। द ऑब्जेक्ट एंड द पर्पज, ये दो शब्द अंडरलाइन करें, द ऑब्जेक्ट एंड पर्पज ऑफ मदरसा बोर्ड, समझ रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है और पर्पज क्या है। अब इसको एग्जामिन करते हैं, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ये वायलेशन है सेकुलरिज्म का, तो उन्होंने वेरीफाई करने की कोशिश की, चलो इसको चेक करते हैं किन किन ग्राउंड पर। पहले तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है और इसका पर्पज क्या है मदरसा बोर्ड का। इज ए रेगुलेटरी इन नेचर, वो एक रेगुलेटरी इन नेचर है, वो केवल रेगुलेशन करता है, बाकी कुछ और नहीं है उस बोर्ड का मीनिंग। And the Allahabad High Court is not prima facie correct। वो कह रहे हैं कि पहले देखने में ही ऐसा लगता है prima facie ऐसा लगता ही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और पर्पस दोनों बोर्ड के डिफरेंट है, और उसका केवल मीनिंग होता है रेगुलेशन करना। तो रेगुलेशन सेकुलरिज्म रेगुलेशन नहीं होता है ना, रेगुलेशन रेगुलेशन होता है, जो हमको काम दिया गया रेगुलेट करना, दैट्स ऑल आई एम डूइंग दिस। ओके, अब फिर आगे एग्जामिन करते हैं। हाई कोर्ट इज नॉट प्राइमा फेसाई करेक्ट दैट एस्टेब्लिश द बोर्ड विल ब्रीच सेकुलरिज्म। ये बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट क्या सेकुलरिज्म को ब्रीच करता है? एक जनरल आदमी की बात है, भाई नहीं करता। अब जाते हैं उसके पर्पज क्या है, उस बोर्ड को बनाने का पर्पज क्या है। पर्पज ये है कि क्या एजुकेशन देना। अब लेकिन ये हमारे यहाँ मेंटेलिटी भर दी गई लोगों के में, जो बोर्ड मदरसा एजुकेशन सिस्टम है वो एक रिलीजियस सिस्टम है, जबकि ऐसा नहीं है। मदरसा में साइंस पढ़ाई जाती है, अर्थमेटिक पढ़ाई जाती है, ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, जैसा कि बाकी और सिस्टम्स है। मदरसा को लेकर के आप लोग मिसलीडेड हैं, है ना। मैं उसको क्लियर कर देता हूँ कि उसमें हिंदू 45% हिंदू लोग मदरसा में पढ़ाते ये सारे फैक्ट्स आपको नहीं पता होंगे, लेकिन मदरसा शब्द ही क्योंकि वो मुस्लिम की आइडेंटिटी को सेग्रीगेट करता है, इसलिए वो अपराधी कृत्य बन गया है ना। अब आगे चलते हैं। द टॉप कोर्ट मिस्टर सुप्रीम कोर्ट said that the High Court prima facie misconstrued the provisions of the Madrasa Act, which does not provide for any religious instruction। वो मदरसा जो है कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं करता जो कि फैक्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट में तो फैक्ट ही बात होती ना, सुप्रीम कोर्ट वहां चौराहा पंचायत थोड़ी है ना। वो क्या करता है क्या नहीं करता, वो पंचायत वहां नहीं हो रही, वहां फैक्ट की बात होती है। तो वो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि ये एजुकेशन सिस्टम इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, है ना। तो
तो सेक्युलर है ही, वो सिस्टम वो सेक्युलर है, तो फिर वो बोर्ड कैसे आपराधिक हो गया वो है? और रही बात, अब आगे चलते हैं हम, है ना? द फाइंडिंग्स ऑफ द हाई कोर्ट सेड दैट the very establishment of the board would violate the secularism appears to conflate madrasa education and the regulatory powers of the board. If the concern was, अब सुप्रीम कोर्ट कहता है, if the, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि बड़ा ही बहस मुद्दत जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है. If the concern was to ensure that the students of the madrasa receive quality education, बहस में उन्होंने बताया कि हम इनको क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं. जो अपोजिशन जिन्होंने इसको स्ट्रक डाउन करवाया था हाई कोर्ट में, वो कहते हैं कि बच्चों को हम क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं. मदरसा ensure that the students of the madrasa receive quality education. तो सुप्रीम कोर्ट कहता है the remedy would not lie to strike down the madrasa act, क्योंकि ये तो सेक्युलरिज्म है ना, but is issuing suitable direction. आप इसको स्ट्रक डाउन ना करें जबकि इसमें एक सूटेबल डायरेक्शन दे रहे हैं, है ना, कि ये इसमें चेंजेस रिफॉर्म्स आप कर लें एंड सिस्टम शुड कंटिन्यू. इसको स्ट्रक डाउन करने की क्या जरूरत है ना? स्ट्रक डाउन द मदरसा एक्ट बट इज इशूइंग सूटेबल डायरेक्शंस टू इंश्योर दैट द स्टूडेंट्स आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन. जिस तरह आप चाहते हैं कि दैट शुड बी द रिफॉर्म्स, such kind of reforms you have in mind governing the system, Mr. Chief Minister or the education minister, whatever they are governing the system in Uttar Pradesh, they should direct that the madrasa education system, the following reforms should take place. They are not working in this way or that way, जो भी आपको लगता है. बट स्टूडेंट को शिफ्ट करना प्राइमरी स्कूल एजुकेशन सिस्टम में, बाकी डिफरेंट चीजें करना नहीं. माइनॉरिटी एजुकेशन सिस्टम ऑलरेडी स्टेब्लिश करने का आर्टिकल 29 मौजूद है. ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर सकता है, स्टेब्लिश कर सकता है. उसको स्ट्रक डाउन करने की मुझे तो कोई जरूरत नजर ही नहीं आती. जबकि हाई कोर्ट किस तरह इसको, यही तो मैं कह रहा हूँ, दो ऐसे लोग हैं जिनकी मेंटालिटी कितनी डिफरेंट है, बैठे सेम चेयर पर हैं, समझ रहे हैं आप, लेकिन कैसे सोचते हैं. उत्तर प्रदेश का क्या जो पूरा सिस्टम चल रहा है, हिंदुइज्म के जो ऑक्सीजन चल रही है, क्या उन्होंने उसको ग्रास्प कर लिए? क्या उसे सांस ले रहे, है ना? यही मेंटेलिटी है, साइकोलॉजी जो है यही है. किस तरह उस चीज को एग्जामिन करते हैं, और उनको लग रहा होगा कि मैं सही कर रहा हूँ. ये भी एक बड़ी बात है कि उनको लग रहा होगा कि मैं सही कर रहा हूँ, है ना? लग रहा है कि किताब को उन्होंने याद कर लिया है, लेकिन उसके पास मेंटल आर्ग्यूमेंट करने की क्षमता नहीं है हाई कोर्ट के जजों के पास. मैंने कई ऐसे आर्गुमेंट्स हाई कोर्ट के जजों को सुने हैं जो सुनने में ही रविश लगते हैं कि इनको जज किसने बना दिया. वो ऐसा लगता है जैसे किताब याद की है, वो लाइन बिल्कुल मैच नहीं करती थी, गलत हो गई. जैसे हमारे बोर्ड में कॉपियां चेक होती हैं, अगर वो किताब वाला नहीं छपा है ना कॉपी में तो आंसर ही गलत करते हैं. आई एम सॉरी, मुझे इंडियन सिस्टम पे बहुत हंसी सी आती है. अब मैं आता, मुझे सुप्रीम कोर्ट पे जब भी कोई बात होती है ना, बड़ा अच्छा लगता है. बिल्कुल सही ऑब्जेक्टिवली जाकर के वो डिस्कस करते हैं हर चीज को, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. और फिर आते हैं, द एपेक्स कोर्ट सेड दैट द हाई कोर्ट while striking down the provisions of this Madrasa Act directed relocation of the students, है ना? relocation of the student, हाई कोर्ट ने कह दिया this would affect 1.7 million students, 17 लाख स्टूडेंट्स का जीवन अफेक्ट करेगा. We are of the view that the direction of the relocation of students of both other schools are not warranted. सुप्रीम कोर्ट कह रहा है are not warranted relocation. आप क्यों कर देंगे जी? फिर उन्होंने कहा है कि 30 जून तक सेंटर भी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपनी दलीलें पेश करें, एफिडेविट, और फिर हम बस बात करते हैं, ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं. फिर कोर्ट्स ने भी बहस मुद्दत में, सिंघवी, अभिषेक सिंघवी जज सीनियर लॉयर हैं, उन्होंने बहस किया कि 120 सालों से ये काम कर रहा है, 10 लाख स्टूडेंट हैं, 17 लाख 10,000 स्टूडेंट हैं, 17 लाख ये स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, ये वगैरह है.
So terming the regions by the high courts is astonishing. समझ रहे हैं? Astonishing, चकित कर देने वाला है. हम इसको पढ़ के सोच रहे हैं कि कैसे सोचा होगा वो, जो एसी में बैठता है कोट पहन, काला कपड़ा पहन के, वो जज हाई कोर्ट का, सोचा कैसे होगा ऐसा? ऐसे तो मैं तो कॉमन सा आदमी हूँ, जो पढ़ा लिखा मैं नहीं हूँ, मुझे लग रहा है कि ये गलत है? वो तो किताब की पता नहीं क्या याद करके बैठा होगा। हाई कोर्ट के कितने डिसीजन मैंने गलत देखे हैं। एक बार एक वुमेन्स का रेप कर दिया था, एससी लड़की का, तो हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान था वो, तो उसने कहा कि जनरल वाले लड़के ने किया था, ठाकुर पंडित जो भी रहे होंगे, तो उसमें वो कह रहा है कि जज कि जनरल वाला तो वो एससी एसटी के को छूता ही नहीं है, तो रेप कैसे कर दिया? ये बताओ, ये बहस में उसने, जज ने कहा कि पहले तो इस बात को प्रूफ करो ना कि उसने रेप कैसे कर दिया। आप देखना चाहें तो आप सर्च कर लें, है? और यही नहीं, ये मध्य प्रदेश का भी हाई कोर्ट ने इस बात को कहा था अभी 3 साल पहले ही, मुझे याद है। तो इस तरीके के जज भी हाई कोर्ट में बैठने लगे हैं, जिनका मेंटल साइकी भगवान ही जाने की किस तरह है। लेकिन terming the reasons given by the high courts as astonishing, Singhavi said, it did not examine the locus standi of the petitioner who challenged the act. अब आप समझें, तो ये दो लोग हैं, एक ही चीज को एग्जामिन करते हैं, दोनों सेम लेवल की, यही प्रमोट करके जज बनाए जाते हैं। और ऐसे की जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज होते हैं हाई कोर्ट में, वहां पे जो चीफ हाई कोर्ट का सिस्टम का जज होता है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का, वो उस चीज को एग्जामिन करता है, और यही जाकर चीफ जस्टिस प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जाते हैं। जब वहां पे ये बैठेंगे ना, नहीं, तब यही वही वही काम करेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट कर रहा है ना? सो दैट्स इम्पोर्टेंट थिंग। तो हाई कोर्ट के कई डिसीजंस गलत उनके हिसाब से सही होते हैं, पब्लिक क्रिटिसिज्म भी होता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट भी जाता है तो चीजें आती हैं, लेकिन करने वाले के हिसाब से तो सही है ना। तो लेकिन उनको किताब से बाहर निकलना चाहिए। किताब में जो चीजें याद करके वो बैठते हैं, उनको एग्जामिन भी प्योरली करना चाहिए, अपने कॉन्सेंस का इस्तेमाल करके, रादर देन कि वो चीजों को याद कर लें। सेकुलरिज्म है, कहीं लाइन मैच नहीं करती, सेकुलरिज्म की तो पूरा थीसिस गलत हो गया है ना। ऐसे तो हमारे यहाँ बोर्ड में कॉपियां चेक होती है, आंसर, इसीलिए बच्चों का दिमाग ही नहीं खुलता, क्योंकि जानता है कि मास्टर समझ ही नहीं पाएगा, गलत काट देगा। याद किस लिए लोग करते हैं? क्योंकि जानते हैं कि रुका वाला लिखा कॉपिया में नहीं मिलेगा ना, तो वो गलत काट देगा मास्टर वाला। है, इसलिए लोग याद करते हैं, और फिर माइंड अपना लगाते नहीं। वरना हमारे यहाँ इतने लोग क्रिएटिव हैं कि बेस्ट एग्जाम्पल दे सकते हैं, बेस्ट चीजें कर सकते हैं, बच्चे जो हाई स्कूल और 12th के हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ एक सिस्टम इस तरह रोट लर्निंग का भी बना हुआ है, क्योंकि वही मास्टरवा कॉपी चेक करता है। जो देखिए, मेरे हिसाब से मैं आपको साफ बता देता हूँ, मैं मास्टरवा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम किसी भी मास्टर्स के सम्मान नहीं करते, हम बहुत ऑनेस्ट बताते हैं, ऑनेस्टी के साथ। हमको आज तक जितने टीचर मिले हैं, वो मैं उनका जितना सम्मान आज तक किया हूँ, मुझे इन रिटर्न आज रिग्रेट होता है कि मैंने इनका रिस्पेक्ट क्यों किया, है ना? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश में जो जिस पोस्ट पर बैठा हुआ उसके लायक वो नहीं है, दलाली और चांडाली करके उस पोस्ट पर वो बैठता है। और जैसे साउथ एशियन रीजन का पूरा ऐसा स्ट्रक्चर ही है ना? क्योंकि यहाँ पे गुर्बत पर एजुकेशन में लैकिंग, ये सारी चीजें इस पूरे एरिया का पूरा फंक्शन नहीं है। उसमें दलाल वलाल जी होते हैं, सेटिंग वेटिंग करने वाले, यही टीचर, यही प्रोफेसर। आजकल तो भारत रत्न ऐसे ऐसे लोगों को दिया जा रहा है, देने वाला खुद हंसता है, इसको कैसे दे दिया? है? तो अब उस प्रेस्टिजियस अवार्ड की भी रिस्पेक्ट मेरे नजरों में कम होती जा रही है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को दे दिया जा रहा है कि उनके गांव के लोग उनको पसंद नहीं करते होंगे, हैं, लेकिन उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। तो ये जो
डिजनरेशन है ना इन चीजों का, यही क्वेश्चन मार्क है। सो थैंक यू वेरी मच। ये हमारी अपने ओपिनियंस है, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मैं इसको इसी तरह समझता हूँ, है ना। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स।